चाहिए। तो देखिए, प्रशासन ने भी ये कहा है कि एहतियात रखना होगा, तमाम कड़ी कार्रवाई भी वहां पर होगी। उसी बीच कोरोना से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक बार फिर कोरोना का खतरा बढ़ने लगा है। बीते 24 घंटे में वहां एक कंपनी में कोरोना के 26 कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए। 24 घंटे में 90 के करीब नए मामले सामने आने के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया है। तो कोरोना का खतरा देखिए टला नहीं है, लोग लापरवाही कर रहे हैं और इसी का नतीजा कुछ ऐसा कि केसेस बढ़ रहे हैं। बड़ी खबर मध्य प्रदेश से, जहां के इंदौर में एक बार फिर कोरोना का खतरा बढ़ने लगा है। अगर 24 घंटे की बात करें तो वहां एक कंपनी में कोरोना के 26 कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए। 24 घंटे में 90 के करीब नए मामले सामने आने के बाद प्रशासन अलर्ट पर है। तो ये खबरें समझिए आप मुंबई से भी सामने आ रही हैं, मध्य प्रदेश से भी सामने आ रही हैं, केरल से भी सामने आ रही हैं, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि जो लापरवाही हो रही है उसका ही खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। अब ज्यादा संख्या जो है वो देखिए बढ़ रही है। तमाम सहयोगी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ प्रियंका कांडपाल दिल्ली से मौजूद है, अभिषेक पांडे हमारे साथ मुंबई से इस वक्त मौजूद है, साथ ही साथ हमारे साथ मनोज यहाँ भोपाल से मौजूद है, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन जल्दी से पहले रुख मनोज आपके साथ देखिए कोई दिख भी रहे हैं, जरा बात कीजिए और कितना खतरा पहले बता दीजिए जल्दी से, भोपाल में बढ़ता हुआ दिख रहा है। हमारे साथ मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं और जो कोरोना को लेकर लगातार आप लोग के दावे कर रहे थे कि कोरोना पूरी तरह से काबू में है। अब 26 कर्मचारी एक ही कंपनी के कोरोना के पॉजिटिव मिले इंदौर में, 89 नए केस आए और हमारी जो वहाँ के प्रशासन से बात हुई वो कह रहे हैं कि एकदम से मामले बढ़ रहे हैं। नहीं देखिए, ये तो अभी तक हमने कभी भी ये क्लेम नहीं किया कि कोरोना ख़त्म हुआ है, और देश में भी मोदी जी ने भी यही कहा कि दवाई भी और कड़ाई भी। तो हम तो हर समय कहते आए कि हमें प्रोटोकॉल का ध्यान रखना पड़ेगा, कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है। इस देश के वैज्ञानिकों को बधाई है और प्रधानमंत्री जी को बधाई है कि उनके नेतृत्व में वैक्सीन आ गया और हम ये कोरोना के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, वैक्सीनेशन के बाद कहा गया था कि एक समय के बाद एंटीबॉडी डेवलप होंगे, तो जब तक एंटीबॉडी डेवलप नहीं होते हैं, कोरोना का वैक्सीनेशन पूरा नहीं होता है, तो निश्चित रूप से हमें एहतियात रखनी है। आपको एक सवाल मेरा है कि कितना चिंता का सबब है सरकार के लिए इस तरह से दोबारा मामलों का आना? दोनों बातें मैं कहता हूं कि हमें ये सुनिश्चित करना है। हम तो पहले दिन से कहते आए, प्रधानमंत्री जी ने नारा ये दिया है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने पहले कहा जान है तो जहान है, फिर कहा जान भी है जहान भी है, फिर उन्होंने कहा कि जब तक दवाई नहीं, जब तक वैक्सीन नहीं तब तक मास्क ही वैक्सीन है, और अब उन्होंने कहा कि दवाई तो आ गई है पर कड़ाई भी रखनी पड़ेगी। मतलब यह है कि कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, कोरोना है, कोरोना के लिए एहतियात हमें रखनी पड़ेगी, हमें प्रोटोकॉल का ध्यान रखना पड़ेगा, हमें मास्क पहनना पड़ेगा, हमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब दोबारा लॉकडाउन जैसी स्थितियाँ तो नहीं बनेगी? कहीं कहीं कोई लॉकडाउन वाली स्थिति नहीं है। देखिए, हमें ये बात सुनिश्चित करनी है कि कोरोना से लड़ाई अनुशासन के द्वारा ही जीती जा सकती है। सब व्यक्तियों को अनुशासन रखना पड़ेगा। वैक्सीन आ गई है, वैक्सीन लग रही है, वैक्सीन बहुत सफल है, वैक्सीन सुरक्षित है, पर जब तक वैक्सीन का पूरा प्रोटोकॉल नहीं हो जाता, हमें पूरी तरह से कोरोना के बचाव के प्रोटोकॉल का ध्यान रखना पड़ेगा। ये मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, जो बड़ी जल्दी में थे, जिनको एयरपोर्ट तक पहुंचना था, लेकिन जब उनको इंदौर की बात बताई गई तो उसके लिए उनके सीधे तौर पर कहना है कि लॉकडाउन की सारी संभावनाओं से इनकार कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि कड़ाई रखनी पड़ेगी, कोरोना खत्म नहीं हुआ है। इस बात को मध्य प्रदेश के मंत्री की तरफ से कहा गया है। बिल्कुल, रहिए जरा मनोज आप साथ। देखिए, स्वीट चेक बड़ी खबर आ रही मुंबई से, जहां मुंबई महानगर पालिका ने कोरोना के बढ़ते मामले को